हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में। और देखिए, मैंने कुछ ही दिन पहले बोला था कि जेएसएससी का लैब असिस्टेंट का वैकेंसी आएगा। जेएसएससी के सारे वैकेंसी आएंगे, तो देखिए फिर से वैकेंसी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ इस जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन नया जो नोटिफिकेशन, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। सिर्फ 10th 12th का जो अनिवार्यता है उसको हटा दिया गया है। तो आपको उतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। जो पिछला वाला था वही है, फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा। बस यहाँ पर डेट्स वगैरह देख लीजिए। तो यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क है वो 100 ही रुपया है, और ST SC के लिए 50 रुपया रखा गया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितना पोस्ट है, किस पर कितना पोस्ट है ये देख लीजिए। और यहाँ पे बायो पे कितना पोस्ट है ये देख लीजिए। बायोलॉजी का यहाँ पे बायो के लिए, और यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री ऊपर में रहा। और आपका जो पे लेवल है वो 35,400 से 1,12,400। इसका मतलब कि आपका जो बेसिक पे वो 35,400 रहेगा, और इस पर DA वगैरह जुड़ेगा और सैलरी ज़्यादा होगी। रहा यहाँ पे सब्सिडरी का खेल, तो आप वो देख सकते हैं। ये देखिए, सब्सिडरी वाला जो खेल है वो फिर से रखा ही गया है। ठीक है, जो 50% का था वो रखा गया है। अब आते हैं यहाँ पे जो एज कट ऑफ है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एज कट ऑफ कितना है, एज कट ऑफ यहाँ पे आप देख लीजिए। यूआर 35 साल तक डाल सकते हैं, यूआर 35 साल तक। बाकी जैसा SC ST OBC को जो छूट दिया जाता है वो दिया गया है। और हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट है आपका डेट, कि कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट, जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 5/4/2023 से लेकर के 4/5/2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप परीक्षा शुल्क का भुगतान 6 मई तक कर सकते हैं, और जो फोटो हस्ताक्षर अपलोड आप 8 मई तक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लास्ट डेट है वो आप याद रखिए, 5 से स्टार्ट होगा, 5 अप्रैल से आपका 4 मई तक रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, इस बीच आप इससे पहले ही फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है JSSC का साइट कितना बिजी चला जाता है। ठीक है, यहाँ करेक्शन के लिए डेट दिया गया है, इस बीच में आप करेक्शन भी कर सकते हैं। और अब आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक बार आप एग्ज़ाम का पैटर्न देख लीजिए। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर में लिया जाएगा। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर में होगा। पेपर 1 आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी का होगा, जो 100 मार्क्स का होगा। और पेपर 2 जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो लेंगे उनसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पेपर 2 से। और तो पेपर 1 जो 100 मार्क्स का होगा, पेपर 1 जो 100 मार्क्स का होगा, ये 100 मार्क्स क्वालिफाइंग होगा। डैट मीन्स आपको यहाँ से 33% लाने ही होंगे, तो ही आपका पेपर 2 क्या होगा, चेक होगा। तो याद रखिएगा, जो पेपर 1 है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 100 मार्क्स का। पेपर 2 में आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और 300 मार्क्स का कुल पेपर होगा। और पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, पेपर 1 में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। ठीक है, और जो कट ऑफ बनेगा वो आपका पेपर 2 से ही कट ऑफ बनेगा। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग होगा। यदि आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करते तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए पेपर 1 में क्या क्या रहने वाला है। तो हिंदी से क्या रहेगा, तो हिंदी व्याकरण रहेगा और हिंदी अनुच्छेद से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण और हिंदी अनुच्छेद से आपका क्वेश्चन रहेगा। आप सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न देखिए, तो 50 क्वेश्चन रहेंगे सामान्य ज्ञान से। तो GS का पेपर रहेगा, आपका साइंस रहेगा, मानसिक क्षमता जांच, झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान, और कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान। ये सारे आपके पेपर 1 में पूछे जाएंगे, जो कि बहुत आसानी से आपको इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। आपका जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 से बनेगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए, जो पेपर 2 में हो वो आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने होंगे। ये कट ऑफ नहीं है, मिनिमम आपको लाने होंगे। UR के लिए 50%, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति मतलब SC ST के लिए 45, अत्यंत पिछड़ा के लिए 50, पिछड़ा वर्ग के लिए 50, और EWS के लिए 50%। अब हमने फिजिक्स का जो सिलेबस था वो डिस्कस कर दिया था पिछला बार जब वैकेंसी आया था। आप चैनल में जाके वीडियो देखिए, फिजिक्स का पूरा सिलेबस डिस्कस है। किस तरह से प्रिपेयर करना है वो भी मैंने बता दिया था, बुक लिस्ट क्या है उसका भी वीडियो है, आप वो जाके आराम से
देखें वहाँ पे कि किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे, और अभी से आप तैयारी करना चालू कर दीजिए। पिछला साल हमने क्या किया था, पिछला बार जब आया था नोटिफिकेशन, तो हमने करंट और थर्मल फिजिक्स के नोट्स सेल किए थे। तो हमारे नोट्स से लगभग 16-17 क्वेश्चन आए थे। पूरा पेपर मैंने नहीं देखा, मैंने पेपर जितना भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, लगभग वहाँ से 16-17 क्वेश्चन हमारे नोट्स से डायरेक्ट आए थे। यदि आपने नोट सही से पढ़ा हो तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे थे। इसका मतलब 16 क्वेश्चन मतलब कि 16 × 2 मतलब 32 मार्क्स, जो कम नहीं होते हैं। सोचिए 32 मार्क्स हमारे नोट्स से आए थे। और थर्मल फिजिक्स मैंने पूरा फ्री में पढ़ा रखा है, और इस बार कोशिश करूंगा कि पूरा सिलेबस को ख़त्म करने में कोशिश करूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, बाद में गाली मत देना यार, ठीक है ना। अगर समय रहेगा तो मैं पूरा सिलेबस को कवर करा दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। जो नोट्स होंगे वो नोट्स पेड होंगे, क्योंकि हर चीज़ फ्री में देना संभव होता नहीं है, हमें भी टाइम लगता है, हम भी रोटी खाते हैं। तो नोट्स पेड रहेगा, बहुत मिनिमम कॉस्ट रहेगा, बाकी आपको वीडियो फ्री में मिल जाएगा। फिजिक्स का कैसे प्रिपेयर करना आप जाके देख लीजिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप केमिस्ट्री का भी सिलेबस देखिए, बायो का भी सिलेबस देखिए, और पढ़ने में ध्यान लगाइए। चाय पे चर्चा, खाट पे चर्चा हटाइए, ठीक है। पढ़ने पे फोकस लगाइए, 2 से ढाई महीने के अंदर हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस बार मैं कोशिश करूँगा कि हमारा सिलेबस पूरा हो।